Hello बच्चों, let's see this question and here this question says why do multinational corporations या multinational company set up their offices and factories in certain areas only explain any 5 reason। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं वो स्पेसिफिक रीजन में या एरिया में ही क्यों अपने फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज को सेटअप करते हैं। देखो, आप देखते हो इंडिया में मल्टीनेशनल कंपनी बहुत सारी हैं, लेकिन आपने कभी ये नोटिस किया है कि क्या आपके घर के बगल में भी कोई कंपनी है? नहीं। लेकिन एक स्पेसिफिक एरिया होगा जहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें तो बैंगलोर है, गुड़गांव है, नोएडा है। ये कुछ वो ऐसे एरिया हैं जहाँ पर आपको बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी देखने को मिल जाएगी। तो क्या ऐसा कारण है कि मल्टीनेशनल कंपनी एक स्पेसिफिक एरिया में ही सेंट्रलाइज है या एक स्पेसिफिक रीजन में ही वो अपने ऑफिस और फैक्ट्री सेटअप करती हैं? क्या आप इसके पीछे के कारण है आपको कोई 5 रीजन एक्सप्लेन करने हैं? तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला पॉइंट है आपका, देखो, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जिनको हम एमएनसी बोलते हैं इज सेटअप इन दोज एरिया वेयर देयर इज इजीली अवेलेबल रॉ मटेरियल इन अबंडेंस, दिस विल सेव द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो, मल्टीनेशनल कंपनी ना अपने ऑफिसेज या यूनिट वहाँ पर स्टैब्लिश करेगी जहाँ पर उनको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होगा। देखो, अगर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है तो ऐसे में क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी। अब मान लो मेरी कोई कंपनी है, वो हरियाणा में है और मेरे को रॉ मटेरियल केरला से लेके जाना है, तो मेरी तो कितनी सारी कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन में आएगी, है ना। अब अगर मेरे को अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस करना है तो मैं क्या करूँगी, अपनी फैक्ट्री को हरियाणा से केरला में शिफ्ट कर दूंगी। तो इससे मेरी जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आ रही थी ना बेटा, वो कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी। तो मेरा जो सामान है, मैं जिस दाम पे बेच रही हूँ उतने में पैसा मेरा बचेगा, क्योंकि जब मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आ रही है तो मेरा ही तो प्रॉफिट होगा ना। तो ऐसे में मल्टीनेशनल कंपनी ऐसे एरिया में अपने ऑफिसेज या फैक्ट्री सेटअप करते हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल उनको ईजिली और चीप दरों पर अवेलेबल होता है, मतलब सस्ते दरों पर अवेलेबल होता है। इट इज सेटअप इन एरिया विच हैज़ गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग एरिया टू द मार्केट एरिया। मैं अपनी फैक्ट्री मैं क्यों लगाऊंगी, बल्कि मल्टीनेशनल कंपनी अपनी फैक्ट्री ऐसी जगह में लगाती हैं जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो। कभी भी मल्टीनेशनल कंपनी किसी रूरल एरिया में अपनी फैक्ट्री थोड़ी सेटअप करेगी, क्योंकि उसको पता है यहाँ से मार्केट तक की जो कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, वो अच्छी नहीं है। तो ऐसी जगह पे ही एमएनसी अपने ऑफिस सेटअप करती हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, ताकि लाना ले जाने में कोई दिक्कत ना हो सामान को, और मार्केट तक इजीली सामान को पहुंचाया जा सके और बेचकर प्रॉफिट अर्न किया जा सके। अनदर फैक्टर कंसिडर्ड इन सेटिंग अप द एमएनसी इज द इजीली एक्सेसिबिलिटी ऑफ द मार्केट। मार्केट तक इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, वहीं पर हम फैक्ट्री लगाएंगे। एमएनसीज आर ऑल्सो विलिंग टू सेटअप इन दोज एरिया विच हैज फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी। देखो, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन से आप इसको समझ सकते हो। आपको अपनी कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है, मान लो आप अपनी एक एमएनसी बना रहे हो, आप उस जगह पर एमएनसी लगाओगे ना जहाँ पर आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। तो इंडिया में गवर्नमेंट ने क्या किया है ना, गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक एरिया डिक्लेयर कर दिए हैं जहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन काफ़ी लिबरल हैं, ठीक है, काफ़ी फेवरेबल हैं एमएनसीज के इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये एरिया कहलाते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया की ओर अट्रैक्ट हों, और यहाँ पर ही फैक्ट्री सेटअप करने से मल्टीनेशनल कंपनी को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि टैक्स कम देना पड़ेगा उसको। ठीक है, यहाँ के जो पॉलिसीज होंगी गवर्नमेंट की वो भी उसकी फेवरेबल होगी, लॉज भी काफ़ी फ्लेक्सिबल होंगे। तो ऐसे में मल्टीनेशनल कंपनी उन्हीं एरिया में अपने यूनिट सेटअप करती है जहाँ पर लॉ, गवर्नमेंट की पॉलिसी उनके फेवरेबल हो। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर इज ऑल्सो कंसिडर्ड। मल्टीनेशनल कंपनी का मेन पर्पस होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, और प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो पूरी कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से जैसे भी पॉसिबल हो अपनी कॉस्ट कटिंग कर लें। तो ऐसे में मल्टीनेशनल कंपनी उन्हीं एरिया में अपने ऑफिस या फैक्ट्री यूनिट सेटअप करेगी जहाँ पर उनको स्किल्ड और चीप लेबर मिल जाएंगे, ताकि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आए। यही कारण है कि इंडिया में आप देखो बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से लोग सस्ती दरों पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी बात, इंडिया में स्किल्ड लेबर भी हैं और अनस्किल्ड लेबर भी हैं। पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे इंजीनियर्स, इंग्लिश बोलने वाले लोग सब इंडिया में हैं। यही कारण है कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आ रही हैं अब अपने यूनिट और ऑफिस सेटअप करने के लिए, और गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के, ताकि आए इन्वेस्टर्स। तो
यहाँ पर हमने देखा कि कैसे कुछ स्पेसिफिक एरिया में मल्टीनेशनल कंपनी अपने ऑफिस और यूनिट सेटअप करती हैं। उसके पीछे के कारण हमने देखे। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी उन्हीं एरिया में अपने ऑफिस और यूनिट सेटअप करती हैं जहाँ पर प्रोडक्शन के थ्रू उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आए, ताकि वो प्रॉफिट अपना मैक्सिमाइज कर सकें। ये 5 रीजन थे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।